ईरान और अमेरिका के फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा कीश पर बमबारी। बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के कुशम जजीरे में भी धमाके सुने गए। ईरानी फौज के कुवैत में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, सायरन बजने लगे। कुवैती फौज का कहना है कि फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बना रही है। ईरान ने बहरीन में भी मिसाइल हमले किए। मुल्क की मुसल्लह अफवाज आबना हरमस के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। तर्जुमान ईरानी फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा आबना हरमस जंग जारहियत या अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। अहम आबी गुजरगाह की बहाली का वाहिद रास्ता ईरानी आवाम के हुकूक का एहतराम है। ईरानी मुसल्लह अफवाज अपने रहबर इनकलाब समेत दीगर शहदा के खून का बदला लेने के लिए तैयार है। ईरान ने अमरीकी तनसीबात पर तबाहकुन खैबर और जुल्फ़िकार मिसाइल मारने से पहले उन पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुसूसी पैगाम लिख दिया। लिखा, मिस्टर ट्रंप, हमारा और तुम्हारा खुदा एक है। वही खुदा जिसने सदियों पहले इब्राहिम को भेजा, वही खुदा जिसने मूसा को भेजा और जीसस को भेजा, वही खुदा जिसने कमज़ोरों को तुम्हारे आबा व अजदाद पर गालिब किया। ट्रंप, तुम कहते हो कि तुमने ईरान को तबाह कर दिया, फिर भी तुम्हें मार पड़ रही है। या तो तुम झूठे हो या मान लो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआएं और बरकतें ईरान की तौहीद परस्त कौम के साथ हैं। ट्रंप का आबना हरमज़ में 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस। खलीजी ममालिक आबना हरमज़ में 20% फीस की जगह अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे। अमरीकी सदर का दावा, कहा अमरीकी कार्रवाइयों के बायस हरमज़ से तेल की तरसील से पहले से कहीं ज़्यादा रवानी के साथ जारी है। आबना हरमज़ ईरान के सिवा तमाम बहरी जहाज़ों के लिए खुली है। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ाक़खेज़ बयान में कहा, ईरान खुद को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। ईरान के लिए मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। समझौता होगा ना हथियार डालेंगे, सिर्फ इंतकाम होगा। डिप्टी स्पीकर हामिद रजा ने ईरानी पार्लियामेंट में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पैगाम पढ़कर सुनाया। कहा, मुजरिमों को जान लेना चाहिए, उनका पुरसुकून मौत का ख्वाब कब्र में ले जाएगा। इंतकाम का मिशन मेरे या दीगर अहदेदारों की मौजूदगी का मोहताज नहीं। इंतकाम का यह अहद जल्द पूरा होगा। ऐवान में सुर्ख झंडे थामे अरकान ने सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद दोहराया। ट्रंप की बयानबाजी को जवाब अमली इक़दाम से देंगे। अपनी सरजमीन की 1-1 इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ट्रंप को वाज़ेह और दो टूक पैगाम। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मैं महाज जंग पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। शहादत से डरने के बजाय इसे अजीम तरीन कामयाबी और एजाज़ समझता हूँ। इब्राहिम रज़ाई का कहना है, अब कोई मुफ़ाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही, क्योंकि दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। दुश्मन ने मुफ़ाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इन इक़दामात से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का खदशा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम, सलामती और अक़वाम तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तीस सितंबर तक अमरीकी फ़ौज इराक से निकल जाएगी। इराक में अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं। इराक को अब ईरान से कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी बोले, अमरीकी कंपनियाँ इराक़ की मार्केट में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए दाखिल होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी। खाम तेल की कीमतों में 5% तक का इजाफा। ब्रेंट क्रूड $84 और WTI क्रूड $79 फी बैरल पर आ गया। अमेरिका ईरान जंग के एशियाई स्टॉक मार्केट पर भी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6408 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,73,517 पॉइंट्स पर बंद।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की का आला सतह का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। वज़ीर दिफा तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और तुर्क बरी अफवाज के कमांडर से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक तुर्की के दिफाई ताउन के फ़रोग़ और नुमाया अस्करी खदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल अदा किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़ बयान, सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। वज़ीर दिफा ने GUI सरबराह के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। कहा शहदा की सियासी तनकीद नहीं, अखलाकी बेहिसी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बयान को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं फजलुर रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। शहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियाँ पूरी कौम की मुश्तरका अमानत हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी, वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की भी फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। फजलुर रहमान के बयान पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली, अज़मा बुखारी, शर्जील इनाम मेमन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर मुतादिद रहनुमाओं का फजलुर रहमान को बयान वापस लेने और शहदा की अहलखाना से माजरत करने का मुतालबा। फयाजुल हसन चौहान ने फजलुर रहमान के बयान को पूरी इस्लामी तारीख के शहदा की तौहीन करार दिया। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फ़रा अज़ीम शाह ने कहा मौलाना साहब बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान में शामिल हों, 20 लाख माहाना देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। कहा तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने भी शहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। सियासी लीडरों को शहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अपने शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में मुतादिद अहम सियासी मुलाकातें शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ब्रीफिंग दी। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ क्लिफ्टन 3 तलवार पर डाकुओं ने डॉक्टर आकाश पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। जब शादी हुई तो किसकी हुकूमत थी? वफाकी आईन अदालत में साइल और जस्टिस हसन असर रिजवी के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। अदालती अमले ने शमीम बीबी केस की पुकार की तो एक देहाती रोस्टम पर आ गया। जस्टिस हसन असर ने सवाल किया, आप रोस्टम पर क्यों आए हैं? साइल ने जवाब दिया, शमीम बीबी मेरी बेगम का नाम है। जज ने कहा, शमीम बीबी आपकी बेगम कैसे हो सकती हैं? वो तो बेवा है। जब शादी हुई तो किसकी हुकूमत थी? साइल ने जज से कहा, देहाती हूँ, मुझे हुकूमत का नहीं मालूम। पलिका अस्पताल में बच्चे एड्स से मुतासर हुए। HIV मामले पर 10 लोगों को शो कॉज जारी किए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि HIV से मुतासर तमाम बच्चों का इलाज जारी है। अक्टूबर में 6 केसेस थे। स्क्रीनिंग के बाद तादाद में इजाफा हुआ। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरस पड़े। कसूर, पसरूर, सरगोधा, शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। दयामर में सैलाबी रेले से तबाही। मुतादिद मकानात, फसलें, दरख्त, राब्ता पुल और सड़कें मुतासर हुई। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।